प्रभु यीशु ने हमें इस वादे के साथ काम दिया कि सब अधिकार मेरे पास है और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने हमें हर तरह के आत्मिक हथियार दे दिए ताकि हम शैतान की हर युक्ति का सामना कर सकें। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें इस युद्ध में जीत में चलना सिखाते हैं। एक सच्चा योद्धा वही है जो अपने हथियार चलाने में पूरी तरह से सक्षम हो, और आज हम परमेश्वर के दिए हथियार चलाने के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने अफसियों के नाम पौलुस रसूल की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु द्वारा हमें बदल दिया गया है और हम स्वर्ग राज्य के अनुसार कैसे चलें ताकि शैतान का नहीं बल्कि परमेश्वर का अधिकार हम पर सदा बना रहे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 17वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, जो प्रभु यीशु में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें सब बदल गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। मेरे अंदर ये नहीं कि सिर्फ एक हिस्सा बदल जाए और बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही चलता रहे। सारा कुछ बदलना पड़ेगा, माइंड, हार्ट, सोल, बॉडी, सब कुछ। रोमियो 12:2 में भी ये कहा गया है। पौलुस रसूल कहते हैं, इस दुनिया के अनुसार मत चलो, लेकिन प्रभु यीशु में बदलते जाओ, अपने मन को बदलो। स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनने के साथ मुझे वो राज्य, स्वर्ग राज्य माइंडेडनेस करनी पड़ेगी। मेरा मन विचार उसके अनुसार होंगे, इस दुनिया के अनुसार नहीं हो सकते। मुझे इसमें से निकलना पड़ेगा। मत्ती 6:24 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम परमेश्वर और शैतान को दोनों को इकट्ठे सेवा नहीं कर सकते। इस माइंडसेट में फर्क क्या है? मार्कुस 6:34 से 42वीं आयत में अगर हम देखें, स्वर्ग राज्य के जो विचार हैं वो दया के विचार हैं, वो वर्ल्डली माइंडसेट की तरह नहीं है। जो संसारिक माइंडसेट है वो कहता है, जैसे 36-37वीं आयत में चेले प्रभु यीशु से कहते हैं कि इन लोगों को भेज दो ताकि ये कहीं जाके खाना ढूंढ लें। हम कहाँ से जाएंगे? एक साल का जो वेजेस है वो खर्चा हो जाएगा इनको खाना लाने के लिए। और फिर 41वीं आयत में जो स्वर्ग राज्य का विचार माइंडसेट है वो परमेश्वर की तरह स्वर्ग में देखता है, उनकी आशीष, उनकी इंटरवेंशन ढूंढता है ताकि जो 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं उनको इतना बढ़ा दिया जाए। स्वर्ग राज्य इस प्रकार काम करता है। शैतान हमें अपने सिस्टम, जो उसका इस दुनिया का सिस्टम, उसी में रखना चाहता है जिसमें कमी है, शक है, अविश्वास है। लेकिन जो नया मन पाते हैं हम, वो हमें इससे बाहर निकालता है और तूफान में से, किश्ती से निकलकर पानी पर चलने के लिए बाध्य कर देता है। मार्कुस 3:21वीं आयत में प्रभु यीशु के भाइयों ने उसे देखा सब कुछ और चमत्कार करते हुए, लेकिन उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने ये कह दिया, ही इज आउट ऑफ हिज माइंड, कि ये मंदबुद्धि हो गया है। जो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने जाना था, यहाँ फंसे हुए थे 5 महीने से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। उन्होंने कहा प्रार्थना कुछ ऐसा हो मेरी फ्लाइट हो जाए। हमने कहा प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनेंगे। और उनका भी विश्वास नहीं था, उन्होंने प्रार्थना की। अचानक 5 फ्लाइट लागू हुई, जिसमें से 2 तो बाद में कैंसिल ही हो गई। 3rd फ्लाइट में वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। अगर हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर उत्तर देते हैं और फिर अंधेरे की ताकतों पर हम जय में चलते हैं।
लूका 8 की 23 से 31 में आयत में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु ने वो तूफान को और जो पानी जो समुद्र में लहरें उमड़ रही थी उन्हें डांट दिया और सबको शांति हो गई। फिर वो गैडरीन्स के रास्ते इलाके में उतरे और जहां एक इंसान के अंदर एक लीजन दुष्ट आत्माएं घुसी हुई थी और दुष्ट आत्माएं उनसे प्रार्थना करने लग गई कि हमें वो अबिस में उस अंधेरे की कैद में मत भेजो। यूहन्ना 14 की 12 में हम देखते हैं प्रभु यीशु की जो एश्योरेंस बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं मेरा जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इससे भी बड़े काम करेगा जो मैं करता हूं। मार्कुस 16 की 20 में हम देखते हैं चेलों को प्रभु यीशु ने भेजा और वो चले प्रचार करते हुए और प्रभु उनके साथ काम करते रहे और वचन की पुष्टि करते रहे चमत्कारों और चिन्हों के द्वारा। प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय 1 आयत, पतरस रसूल और यूहन्ना नबी जाते हैं यरूशलेम के मंदिर के अंदर। वहां पर फिर वो देखते हैं एक जन्म से अंधा है, जो जन्म से लंगड़ा है, जो बेगर है। वहां पर उसकी तरफ देख के वो पतरस कहते हैं अपनी बड़ी फेमस स्टेटमेंट कि मेरे पास चांदी और सोना तो नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दिए जाता हूं। यीशु नासरी के नाम पर उठ और चल, और उसे चंगाई मिल गई। उसे चंगाई देने के बाद में फिर वो मंदिर में जाकर प्रचार करते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 13 आयत में जो चीफ प्रीस्ट हैं और जो यहूदी एल्डर्स हैं, सनहेड्रिन के मेंबर हैं, सब हैरान रह जाते हैं उनकी इस बोल्डनेस और प्रचार के बारे में सुनकर। और फिर देखते हैं ये तो अनपढ़ लोग हैं, अनट्रेंड हैं, कहीं इन्होंने सेमिनरी, कहीं कोई एजुकेशन नहीं ली है, तो ये किस प्रकार ऐसे बोल रहे हैं। फिर लिखा है उन्होंने ये महसूस, वो जान गए कि ये प्रभु यीशु के साथ रहे हैं। प्रभु यीशु के साथ रहना हमारा सब कुछ बदल देता है और ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमें क्या करना है। हमें उनके वायदों पर विश्वास करना है और फिर जो अथॉरिटी उन्होंने दी है हमें उत्पत्ति 1:28 में, उस पर हमने कब्जा कर लेना, उसके अनुसार हमने चलना है, क्योंकि सब कुछ प्रभु यीशु ने हमें वापस दे दिया, सब अधिकार दे दिए हैं। और नई सृष्टि के द्वारा हम जो हमारी संसारिक कैपेबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, उस सब से हम ऊपर उठ जाते हैं। पतरस अनपढ़ मछुआरे थे वो, लेकिन उन्होंने अचंभे में डाल दिया चीफ प्रीस्ट को। इसी प्रकार हम कर सकते हैं। परमेश्वर सुपरनैचुरल कुछ भी कभी नहीं करेंगे जब तक कि हम विश्वास का पहला कदम नेचुरल उसमें नहीं उठाते हैं। हमारा नेचुरल है, उनका सुपरनैचुरल है। पहला शमूएल 17 अध्याय 41 से 52 आयत तक, 52 आयत तक, दाऊद को गोलियत को मारने के लिए आगे बढ़ना था और उसे एक पत्थर चलाना था ताकि परमेश्वर उस पत्थर को इतनी गति दे सके, इतनी स्पीड दे सके, डायरेक्शन से दे दें कि वो सीधा जाकर गोलियत की आंखों के बीच में लगे और मस्तक तक पाड़ कर आगे तक चला जाए, वो मर जाता है। फिर हम परमेश्वर को ये कहने के लिए नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारा काम भी खुद ही करें और उनका काम भी वही करें। ये तो क्लियर है कि सब जो शैतान के काम हैं, उसकी दुष्ट आत्माओं के जो अटेम्प्ट्स हैं, जो उसका काम है, वो सब हमें ये अपना जो ट्रू पोटेंशियल, जो हमारा पूरी अथॉरिटी है और जो शक्ति है, इससे निकाल कर परे रखना है ताकि हम ये समझ ही ना सकें। परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो शैतान के कामों को जानते हैं और उन्होंने इसीलिए इस आत्मिक लड़ाई के लिए हमें आत्मिक हथियार दे दिए हैं। लेकिन जो हारा हुआ दुश्मन होता है और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, फिर वो रिवेंज के एटीट्यूड से आता है। गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय 16-17 आयत में पौलुस रसूल वो चमत्कार पाते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु द्वारा चुने जाने के बाद दमिश्क के रास्ते के ऊपर। वो कहते हैं मैं फिर किसी लहू या मांस, किसी आदमी से बात करने के लिए नहीं गया, लेकिन वो अरेबिया के डेजर्ट में चले जाते हैं ताकि परमेश्वर के साथ रहें। आत्मा के द्वारा फिर वो सीखते हैं सब कुछ और फिर इसीलिए वो ऐसे अद्भुत काम कर सके क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और जो उन्हें आत्मा के द्वारा सुनाई गई। जो अपने उसे हथियार दिए गए हैं, वो उनके हथियारों के बारे में और उस हथियारों की क्षमता के बारे में या उन्हें कैसे चलाना है उन्हें नहीं जानता है, तो वो हमेशा हारेगा ही। और इसलिए हमें अपने हथियारों को जानना है,
उन्हें चलाना सीखना है, तभी हम जीत में आ सकते हैं। परमेश्वर द्वारा दिए गए हथियार क्या हैं और ये हमारे जीवन में किस प्रकार काम आते हैं? पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत अगर हम देखें, वहां लिखा है परमेश्वर रोशनी है और उनमें बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है। यूहन्ना 1:4 में लिखा गया है, वचन में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जो ये रोशनी है, ये विश्वासियों के मन में पवित्र आत्मा के रूप में चमकती है। और फिर शुरू में ये रोशनी इस प्रकार होती है कि इतनी की रोशनी है कि हमें रास्ता दिखा सके। जैसे कि रात को हम 0 वॉट का एक बल्ब जला के रख देते हैं, उतनी रोशनी हमारे लिए ठीक है कि हम रास्ते में चल सकें। लेकिन यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु का वायदा है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं, और वो बहुतायत का जीवन वो 0 वॉट के बल्ब में नहीं हो सकता है। जितनी हम नजदीक परमेश्वर के जाते हैं, जो वो रोशनी है, वो स्रोत है रोशनी का, उतना हम भी रोशनी से भरे जाते हैं। और जितनी हमारे भीतर रोशनी और ज्यादा बढ़ती है, उसके साथ हमारा जीवन भी उसी प्रकार बदलता जाता है। हम बल पाते हैं और अधिकार में चलने लग जाते हैं। इसी नजदीकी में हमें फिर परमेश्वर तैयार करते हैं और वो सब हथियार दे देते हैं जो हमारे लिए आत्मिक युद्ध के लिए जरूरी हैं। और फिर उन हथियारों के साथ हम परमेश्वर के बल में युद्ध के लिए चलते हैं। अफसियों का 6 अध्याय 13वीं से 18वीं आयत तक जो हमने पढ़ी थी, पौलुस रसूल वहां पर इस युद्ध के हथियारों का वर्णन करते हैं। जो ये आर्मर हमें दिया गया है, ये इसलिए है कि हम उस जो दुष्टता का समय है उसका सामना कर सकें और सब कुछ करने के बाद में स्थिर रह सकें। इसमें 5 हथियार हैं। जो पहले जो सर को, मतलब माइंड, जो विचार हैं, उनको ढकता है, जो टोप है, और हार्ट को ढकता है, जो हमारी इच्छाएं हैं और भावनाएं हैं। और फिर कमरबंद जो है, ये हमारी जो लस्टफुल डिजायर्स हैं, सेक्सुअल डिजायर्स हैं, उनको पवित्रता की तरफ लेके आता है। और इसी के ऊपर फिर हम बाकी सारे हथियार टांगते हैं। अगर हमारा वो कंडक्ट गलत है तो बाकी सारे हथियार भी नकारा हो जाते हैं। फिर जूते दिए जाते हैं ताकि हम धार्मिकता के रास्तों पर चलें और जो ट्रैप, जो खड्डे खोद रखे हैं शैतान ने, उनसे हम बच कर रहें। फिर हमें ढाल दी गई है विश्वास की, जो हमें सुरक्षा देती है। जो आत्मा की तलवार है, वही एक हथियार है जो आक्रमण के लिए है, और ये परमेश्वर का वचन है। और इस तलवार को हम हर दिन वचन को पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के साथ तो फेलोशिप के साथ, उस वचन को समझने के द्वारा, फिर उस वचन को अपने जीवन में ढालने के द्वारा, ताकि हमारे जीवन को बदले, हम इस तलवार को हर रोज फिर तीखा करते रहते हैं। और फिर ये वचन परमेश्वर हमारे मनों पर लिख देते हैं। जो पहले 4 हथियार हैं, हेलमेट जो सिर पर पहनते हैं, ये गर्ल जो इधर बांधा हुआ है, ब्रेस्टप्लेट जो पूरा इधर है, और जूते, ये हमारे मन को, विचारों को, इमोशंस को, भावनाओं को, और हार्ट को, जिसमें इच्छाएं हैं, और पवित्रता कंडक्ट में। और फिर हमारा चाल चलन, जो जूते हैं, चलना भी हमारा सही हो। और फिर हम आत्मा के कंट्रोल के अनुसार उनकी आज्ञाकारिता में चलने के लिए हमें ये दिए गए हैं। भजन संहिता 18 अध्याय उसकी 2री आयत, वहां लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर ये सब कुछ बन जाते हैं जब हम विश्वास में उनके चलते हैं, उनकी शरण में आ जाते हैं। जो आत्मा की तलवार है, ये हर रोज तीखा करने से जरूरी है। और ये हम वचन को पढ़कर, उसके ऊपर मनन करके और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालकर चलते हैं, जो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा होता है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम हथियार की कीमत ही नहीं मानते हैं। और अगर किसी भी हथियार को काफी देर तक ना संभाला जाए, उसमें जंग लग जाता है और वो नष्ट होने लग जाता है, पूरी तरह काम नहीं करता है। इसके जो अगला हथियार है, सबसे ज्यादा पावरफुल जो है, वो है प्रार्थना। और ये प्रार्थना है पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर के सामने आना, और फिर उनके सामने उनकी सुरक्षा में वो बल पाना। हर दिन, हर रोज हमारी प्रार्थनाएं
उसी समय इफेक्टिव हो सकती हैं, उसी समय बल से भरी जाती हैं जब हम आत्मा के द्वारा एक नजदीकी रिश्ते में हैं। नजदीकी रिश्ता किसके साथ है? हमारे दो इंटरसेसर हैं। एक तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो हमारे साथ यहां पर हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कराहने के द्वारा। और दूसरे इंटरसेसर हैं प्रभु यीशु जो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सामने हमारे लिए वो एडवोकेट हैं। तो हम इन दोनों के द्वारा फिर पिता परमेश्वर के साथ भी सहभागिता में आ जाते हैं। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 37वीं आयत, फिर ये लिखा गया, वहां पर पौलुस रसूल कहते हैं इन सब बातों में हम विजय से कहीं आगे हैं। किसके द्वारा? जिसने हमसे प्यार किया, हम उसके द्वारा विजय से कहीं आगे हैं। और ये जो विजय है ये परमेश्वर में उनके पुत्र के द्वारा है। पहला जो इमोशन, जो पहली फीलिंग आई थी इस दुनिया में पाप के बाद, वो डर था। और इस डर ने फिर आदम और ईव को अपने आप से भी दोनों से दूर कर दिया और परमेश्वर से भी दूर कर दिया और एक छिपने लग गए। वो जो शैतान हमारे मन में ये विचार डालता है जो कि फिर वो गढ़ बन जाती हैं, वो यही है। डर है हर चीज का डर। डर एक डॉक्टर की रिपोर्ट का, डर के हम कर्जा किस्त कैसे उतारेंगे, डर बच्चे की एडमिशन होगी या नहीं होगी, अनगिनत डर, बाहर निकलूंगा कहीं कोरोना ना हो जाए, तरह तरह के डर। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 18वीं आयत में हमें यह एश्योरेंस दी है कि परमेश्वर उन लोगों को संभालते हैं जो उनमें नया जन्म पा चुके हैं। जो हम नया जन्म पाए हुए हैं उन्हें परमेश्वर संभालते हैं और फिर शैतान उन लोगों को छू भी नहीं सकता है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4-5वीं आयत, हमारे लिए एक ही तरीका है शैतान को हराना और वो है विश्वास में। और विश्वास किसका? कि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। और इसी विश्वास में सब कुछ पे चलने लग जाता है और सब हथियार पूरी तरह काम करते हैं। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 57 आयत, परमेश्वर हमें जीत देते हैं प्रभु यीशु के द्वारा। और फिर प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना 16:33 में कि इस दुनिया में तुम्हें क्लेश होंगे लेकिन डरो मत, मैंने इस दुनिया पर जय पाली है। और फिर इस विश्वास में कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उन्होंने जय पाली है, हम भी इस जीत में चलने लग जाते हैं। तो सब हथियार हमारे लिए काम करते हैं और हम जीत में बने रहते हैं। इतनी सारी आशीषें हमें मिली हुई हैं, फिर भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में इतना समय क्यों लगता है? पुराने नियम में जो इजरायली लोग थे उनकी तरह हमने भी एक कनान एटीट्यूड बना लिया है। वो कनान एटीट्यूड क्या है? हमने एक अपना परमेश्वर बना लिया, हम उसके सामने एक भेंट लेके जाते हैं, फिर हम ये कहते हैं हमने भेंट तुझे दे दी है, तेरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, अब मेरा काम कर दे। परमेश्वर ने उत्पत्ति पहले अध्याय में 29-30वीं आयत में सब कुछ बनाने के बाद में पूरा अधिकार, हर चीज पर अथॉरिटी, डोमिनियन हमें दे दिया कि इंसान हर चीज पर अधिकार जमाएगा। उत्पत्ति 2 अध्याय 3 आयत में 7वें दिन पर परमेश्वर अपने पूरे किए गए काम को देखते हैं, उसके बाद आराम करते हैं, सबत हो जाता है। यूहन्ना 20:28 से लेकर 30वीं आयत तक सलीब के ऊपर शाम की जो कुर्बानी का समय, जो 3 बजे का समय होता है, परमेश्वर के पुत्र ने वचन में लिखा है जब उन्होंने ये देखा कि सारे काम पूरे हो गए हैं, मतलब शैतान के सारे काम खत्म कर दिए गए हैं, तो उन्होंने जो उनके बारे में पहले भविष्यवाणी की गई थी उसे पूरा करने के लिए वो कहा मैं प्यासा हूं। और फिर उन्होंने ये कह दिया पूरा हुआ और उसके बाद में अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मार्कुस 16वां अध्याय 15 से 20वीं आयत तक जी उठने के बाद में प्रभु यीशु अपने चेलों को वो काम देते हैं कि जाओ वचन का प्रचार करो। फिर उन्हें वो अधिकार देते हैं शैतानी ताकतों पर, नई भाषाएं बोलने का, सांपों और बिच्छुओं का सर कुचलने का, बीमारों को चंगाई देने का। और फिर जब उन्हें उठाया जाता है, चले जाते हैं, वो यहां से स्वर्ग में चले जाते हैं, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ जाते हैं। लेकिन वो चेलों के साथ काम करते रहते हैं, पुष्टि करते हैं वचन की। हम भी इसी प्रकार धरती पर काम के लिए निकलें ताकि शैतान के कामों को हम तोड़ सकें
वही अथॉरिटी, वही शक्ति जो प्रभु यीशु ने हमें दी है। और फिर हमारे साथ प्रभु यीशु भी वचन की पुष्टि करते हैं वो चमत्कारों चिन्हों के द्वारा। मत्ती 4 अध्याय 8-9 आयत में प्रभु यीशु को शैतान इस दुनिया के सारे राज्य दिखा देता है। इसका मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्य है, और वो प्रभु यीशु को ऑफर करता, देने की पेशकश करता है। ये सब कुछ जो शैतान के पास है वो हमसे चुराया गया है, जो हमारा है। और क्योंकि उसने ये चुराया है तो हमें इसको वापस लेने का अधिकार है उससे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रभु यीशु के पास प्रार्थना में जुड़ जाते हैं, प्रभु यीशु मुझे नौकरी दे, मेरे रिश्ते को ठीक कर, जो मेरे कर्जे हो गए उनको उतार, और बाकी सब कुछ। ये इस प्रकार हो जाता है कि लूटा तो मुझे किसी और ने और मैं लड़ रहा हूं किसी और के साथ कि मेरे पैसे वापस कर। उन्होंने हमें अधिकार दे दिया है कि सब कुछ तुम शैतान से वापस ले लो। मत्ती 16 अध्याय 18 से 19 आयत में उनकी जो ये अधिकार है बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं, पहली बात कहते हैं कि अधोलोक के फाटक तुम्हारे खिलाफ प्रबल नहीं हो सकते, तुम्हारे अधीनगी में आ जाएंगे। दूसरा, स्वर्ग राज्य की चाबियां तुम्हें दे दी गई हैं, जो पतरस रसूल को दी गई, हम सबको वो लागू हैं। तीसरा है कि इस धरती पर जो भी तुम बांध दोगे या तुम जो कुछ खोल दोगे यहां पर, वो स्वर्ग राज में उसे कर देंगे। मार्कुस 3:27 में जो उत्तर दिया गया है वो प्रभु यीशु कहते हैं कि जो बलवान है तुम पहले उसे बांधोगे तभी तो उसके घर को लूट सकोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शैतान को ही बांधने लग जाते हैं और फिर से हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को खुला छोड़ा हुआ है। उनकी कुछ प्लान हैं जिसके अनुसार वो काम करता है। अगर हम उसे बांध दें तो हम परमेश्वर के खिलाफत में खड़े हो जाते हैं। शैतान ने प्रभु यीशु को सब राज्य दिखाए, इसलिए उसने ये दिखा दिया कि हर एक इलाके में अलग अलग अथॉरिटी है। अब मुझे ये देखना है कि शैतान का जो यहाँ कंट्रोलर है चंडीगढ़ में मैं रहता हूं, वो कौन है। पहले मुझे ये पहचान करनी, मुझे बांधना किसे है। मैं पूरे चंडीगढ़ के उसके ऊपर नहीं बांध सकता उसको। जो मेरे घर के ऊपर अधिकार जमाए हुए है, या जिस चीज को मैं करेक्ट करना चाहता हूं, जो दुष्ट आत्मा उसको कंट्रोल कर रही है, मुझे उसको पहले बांधना है। और ये बांधना तब तक होता रहेगा जब तक कि उसका हल नहीं निकल जाता है। और फिर मुझे ये खोलना भी पड़ेगा रास्ता स्वर्ग से, ताकि ये ठीक हो सके। मैंने इसको बांध कर निकाल दिया, ठीक होना स्वर्ग से उतरेगा। और फिर विश्वास में मैं इसे पूरा होते हुए देखता हूं, विश्वास में वेट करता हूं। और ये जो अधिकार हमें दिया गया है, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में होता है। और इसके लिए प्रार्थना योद्धाओं की भी जरूरत है जो हमारे साथ प्रार्थना करें, क्योंकि अगर हमारे साथ ये प्रार्थना कोई करने वाला, हमें सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो हो सकता है कि हम फेल हो जाएं और शैतान की आत्मा हमारे ऊपर वापस अटैक भी कर दें। अगर हम परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ते में नहीं हैं तो हमारे ऊपर हमला करेगा शैतान। जो ही हम उसको छेड़ेंगे वो अधिक हमारे ऊपर करेगा। और फिर हमें यह भी समझना है कि हमारे ये जो अधिकार दिए गए हैं ये क्या हैं और इनके लिमिटेशंस क्या हैं। परमेश्वर ने कुछ लिमिटेशन भी हमारे लिए लगाई हुई हैं। प्रेरितों की पुस्तक 19वां अध्याय 14 से 16वीं आयत में स्कीवा है जोइश चीफ प्रीस्ट, उसके 7 पुत्र इसी प्रकार लग जाती हैं शैतानी ताकतों के साथ, और फिर वो उनके ऊपर हमला कर देती हैं। आमतौर पर हम अपनी आवाज को सुनने लग जाते हैं, जबकि हमें परमेश्वर का वचन सुनाना है अपने आप को, ताकि जो शैतान ने गढ़ बनाए उनको काटें, और वही वचन हमें शैतानी ताकतों को भी सुनाना है ताकि शैतान के झूठ को काटा जा सके। प्रभु यीशु ने अपने आप को सलीब के ऊपर कुर्बान कर दिया, हर तरह के कष्ट सहे, ह्यूमिलिएशन सह ली, ताकि हम पूरी तरह से भरपूरी का जीवन जिए जिसमें डर ना हो, दर्द ना हो। और ये जरूरी है कि धरती से हम एक स्टेप लें, जो हम काम करें इनिशिएट करें उसको, ताकि उसको परमेश्वर की तरफ से स्वर्ग राज्य से उसे पूरा कर दिया जाए। इसमें हमारी जिम्मेवारी काफी ज्यादा है जो हम समझते नहीं हैं। अफसियों की पुस्तक 2 अध्याय 6 आयत, परमेश्वर ने हमें अपने सिंहासन पर बिठा लिया है स्वर्गीय स्थानों पर क्या हम उनके साथ उनके अधिकार, उनकी जिम्मेवारियों के अनुसार काम करने के लिए तैयार हैं? क्या हम ये समझते हैं
क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर की इच्छा ही पूरी करना चाहता हूं। लेकिन हम तो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, हम किसी तरह के बंधनों में बंधना नहीं चाहते हैं। डेविड ब्रोक्स है एक नैतिकता के टीचर। वो कहते हैं मेरी जो सबसे फेवरेट डेफिनेशन है कमिटमेंट की, वो ये है कि प्यार में बंध जाना, फिर उस प्यार के चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी करनी जिसके साथ फिर वो जब मेरा प्यार कमजोर हो तो मैं उसमें स्थिरता में बना रहूं। क्या मैं इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर अपने चारों तरफ खड़ा करता हूं जो मेरे माइंड को, मेरे हार्ट को, मेरे मन को, मेरे शरीर को शैतान के कब्जे में जाने से, चंगुल में जाने से बचाता है, ताकि हम परमेश्वर के प्यार में बने रहें। निर्गमन 3 अध्याय 19वीं आयत में परमेश्वर मूसा से कह देती हैं, फिरौन तुम्हें इजरायलियों के साथ मिस्र से निकलने नहीं देगा, बल्कि बल से दबाए जाने पर भी नहीं जाने देगा। जकारिया नबी की पुस्तक 4 अध्याय 6 आयत में वो कहते हैं, बल से नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा, क्योंकि शैतान हमें भी अपने शिकंजे से किसी तरह इतनी आसानी से निकलने नहीं देता है और हमें हर समय लड़ाई में लगे रहना है। मत्ती 11:11 में प्रभु यीशु बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला औरत से जन्मे हुए उससे पहले वाले सबसे बड़ा है, लेकिन वो कहते हैं स्वर्ग राज्य में जो सबसे कम है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने से वाले से भी बड़ा है। पुराने नियम के जो नबी थे इतने अद्भुत काम उन्होंने कर दिए। कितना बल हमें दिया गया है प्रभु यीशु के नाम में, कितना अधिकार हमें दिया गया है। जकारिया नबी के पुस्तक वो 2 अध्याय 5वीं आयत, परमेश्वर हमें ये वायदा करते हैं कि मैं यरूशलेम के चारों तरफ एक आग की दीवार बन जाऊंगा। यरूशलेम उनका चुनी हुई जगह है, उनका भवन है। वहां पर कितनी अद्भुत प्रोटेक्शन हमारे चारों तरफ होगी, क्योंकि हम भी तो उनका मंदिर हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं और हम उनके बच्चे हैं परमेश्वर के। हम परमेश्वर से सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन हमें अपने आप से कौन बचाएगा? क्या हम अपने चारों तरफ वो दीवार खड़ी करते हैं ताकि हम शैतान के झूठ में ना फंसें? क्या हम वो टोप पहनते हैं? क्या हम वो ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइटियसनेस पहनते हैं? क्या हम वो बेल्ट पहनते हैं? अगर हम ये नहीं करते हैं तो जितने भी हथियार हमें दिए गए हैं, जो भी अधिकार हमें दिया गया है, जो भी हमें बल और शक्ति दी गई है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो हमारे लिए काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम उसको इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं है। जब हम परमेश्वर के नजदीक ही नहीं है तो हथियारों को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम उनकी नजदीकी में बने रहें तभी हम ये कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है ऐसे अद्भुत हथियारों के लिए। धन्यवाद है कि हमें आपने इतनी अद्भुत शक्तियां दी हैं जो हम जानते भी नहीं, और क्योंकि हम जानते नहीं हैं तो फिर हम वो कमी घटी में ही, कमजोरियों में, बीमारियों में ही फंसे रहते हैं, जबकि आपने हमें अदन बाग में दोबारा पहुंचा दिया है, उसी मोहतायत में, उसी अधिकारों में, उसी आनंद और खुशी में। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम सबको वचन की गहराइयां सिखाइए, अपने बल और शक्ति में आपकी अधीनगी में चलना सिखाइए, ताकि जो हथियार हमें दिए गए हैं हम उनका पूरी तरह इस्तेमाल करें और शैतान के गढ़ को तोड़ते हुए उस पर जीत पर चलते जाएं। जीत हम प्रभु यीशु के नाम में डिक्लेयर करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद सहित ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में आपसे मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने चेलों को हर बार यही कहा कि हे अल्प विश्वासी या कम विश्वास वालों, तुम शक क्यों करते हो? प्रभु ने कभी भी ये नहीं सोचा कि जो मैं कहता हूं पूरा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन जब भी बोला गया तो वापस व्यर्थ नहीं जा सकता, फिर उस वचन को बोलने वाला कोई भी हो। और हमारी लड़ाई सिर्फ इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनंत काल तक हमारे जीवन पर असर डालेगी, और हमें साथ साथ दूसरे लोगों को भी अंधेरे से निकालना है। इसी में हमारी जीत है। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।